हेलो दोस्तों। आज मैं नागौर किला घूमने आया हूँ। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये बहुत ही प्राचीन किला है। प्राचीन का मतलब ये 4वीं सदी में ये किला नागवंशी क्षत्रियों के द्वारा बनाया गया था, यानी 4th सेंचुरी, और अभी 21 सेंचुरी चल रही है। इसका मतलब ये किला 1700 साल पुराना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टाइम हो गया। हम इसे नागौर फोर्ट और अहिच्छत्रगढ़ किला भी बोलते हैं। चलिए इस महल के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है हाडी रानी महल। इसके अंदर बहुत ही ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, डिज़ाइनिंग जो दीवारों पर है, कितनी पुरानी है उसके बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, एज इट इज़ बनी हुई है। ये है पालकी, जैसे पहले राजा रानी वगैरह बैठ के जाते थे। रानी ये है लकड़ी का हाथी, जो 100 पीस के लिए बनाया गया है। कितना पुराना और अद्भुत है। यहाँ पर बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं, विदेशी, जो इस बिल्डिंग पर रिसर्च करते हैं इतनी पुराने होने के बाद भी ये कैसे सुरक्षित एज इट इज़ खड़ी हुई है। ये है रानी की पालकी, जिस पर बैठकर रानी अपने राज्य में घूमा करती थी। ये है वो अंदर का नज़ारा। ये है सिंगल मार्बल पीस, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं है और ये आकृति बनाई गई है। ये है दीपक महल। इस जगह को दीप महल कहा जाता है, कारण यहाँ पर जब शाही घराने के महोत्सव हुआ करते थे, तब रोशनी के लिए इन जगहों पर ढेर सारे दिए जलाए जाते थे, जिससे रात्रि में भी दिन जैसा माहौल बन जाता था और लोग आनंद लेते थे।
इन्हीं जगहों पर ये जो अलमारी टाइप में दिख रही है, इन्हीं जगहों पर दिए लगाए जाते थे। महल के अंदर पेड़ पौधे भी हैं जिसमें फलवारी वगैरह भी लगाई गई हैं। ये पूरे महल का जल संचय करने के लिए एक तालाब बनाया गया है। इसमें पूरे महल में जब भी बारिश वगैरह होती है उसमें जल संचय हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये है पुराने टाइम की कारीगरी। टेक्सचर टाइप में है, इस टाइम जो टेक्सचर बोलते हैं उसी तरह से बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है, हाथ से छू के देखो तो एकदम अलग ही लगता है। ये राजस्थानी लेडीज। ये है राजा की गद्दी जिस पे राजा अमर सिंह बैठा करते थे और अपने जो भी उनके मंत्रीगण हुआ करते थे उसे विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठा करते थे। ये देखो और पास से मैं दिखा रहा हूँ कितना बेहतरीन आर्ट बनाया गया है, देखने लायक है। और ये कितने पुराने टाइम में आज भी इसके बीट करने की लोगों के पास वो नहीं है टेक्निक। इसी पर रिसर्च करने के लिए विदेशों से भी स्टूडेंट आते हैं। इससे लगता है भारत वास्तव में ही सोने की चिड़िया हुआ करता था। ऐसी डिज़ाइनिंग विदेशों में भी नहीं है। बहुत ही बड़ा किला है ये। इसका रख रखाव कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, काला काला, कुछ भी सेफ्टी नहीं है। जाने कहाँ पैसा जा रहा है सारा। ये घास फूस खड़ी हुई है। यहाँ पर बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है। उस दिन कोई भी टिकट नहीं लेनी होती है, केवल मंदिर परिसर में जाने के लिए। गार्ड भी रहते हैं यहाँ पर। नागौर में भी दिल्ली दरवाज़ा है। इसे अही छत्रगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, टिकट पे लिखा हुआ।